हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बायोलॉजी की दुनिया में। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि जो है पुंकेसर क्या होता है, मतलब कि पुष्प में जो पुंकेसर पाया जाता है वो क्या होता है, उसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो हेडिंग है जो है आपका पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर जिसको इंग्लिश बोलते हैं स्टेमेन। ठीक है, स्टेमेन। अब देखिए क्या है ये पुंकेसर। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है। नर जननांग होता है जो जो क्या होता है, जो पुतंतु व परागकोश से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखो इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे। देखिए स्टेमेन आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर which is made up of filament and एंथर। ठीक, समझ में आया क्या है पुंकेसर क्या होता है। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है जो पुतंत व परागकोश से मिलकर बना होता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टेमेन आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर विच इज मेड अप ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। ठीक है, अब देखते हैं कि जो है ये कैसे बना होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक, देखिए ठीक, ये हो गया आपका जो है। इसमें क्या होंगे कि जो है ये इसमें जो है पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं। ठीक है, इसमें इसी में जो है ये पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं। ये हो जाएगा आपका एंथर। ठीक है, एंथर इसको बोलेंगे परागकोश जिसमें क्या होता है, परागकण भरे होते हैं। इसको क्या बोलेंगे, पुतंतु। ठीक है, फिलामेंट। ठीक है, ये जो फिलामेंट होता है, ठीक है, इसको आप समझेंगे। ठीक है, ये जो फिलामेंट होता है यह जो है फ्लावर से जुड़ा होता है। ठीक है, इसको जो है जो फिलामेंट होता है ये जो है फ्लावर और परागकोश को जो है आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और जो ये परागकोश होता है जिसको हम एंथर बोलते हैं, इसमें जो है पॉलन ग्रेन जो होता है, मतलब कि जो परागकण होते हैं वही जो है वो इकट्ठा रहते हैं। मतलब कि जो है परागकण जो है इसी परागकोश से ही जो है रिलीज होते हैं। क्या होता है, जो है जब परागकण, ठीक है, जब पॉलन ग्रेन जो है वो मेच्योर हो जाते हैं, मतलब कि परिपक्व हो जाते हैं, तब जो है क्या होता है, परागकोश। ठीक है, जो ये परागकोश होता है ये जो है फट जाता है, मतलब कि जो है डेसेंस। ठीक है, मतलब कि क्या होता है कि जो है रप्चर हो जाता है ये एंथर। ठीक है, तो क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो जो है रिलीज हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं बाहर, तो वही जो है क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो है पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कि जो है परागण में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पुतंतु मतलब फिलामेंट, और ये जो है ये परागकोश मतलब एंथर। ठीक है, ये जो पुतंतु है ये क्या है कि जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये धागे नुमा संरचना है जो क्या करता है, ये जो है फ्लावर से
जोड़े रहता है इस पराग कोश को। ठीक है, समझ में आया इतनी बात। अब देखते हैं जो है जो ये पराग कोश है इसका जो क्या है वो स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अब देखेंगे, देखिए अब देखेंगे जो है कि पराग कोश की संरचना। ठीक है, पराग कोश की संरचना। ठीक है, अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्या होता है एंथर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ठीक है, ठीक, क्या है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका परागकोश की संरचना। ठीक है, परागकोश मतलब कि जो एंथर होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं इसका जो है ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब कि अनुप्रस्थ काट, मतलब ऐसे समझिए जब जैसे ये समझिए हमारी उंगली है। ठीक है, ये उंगली जब हम ब्लेड लगा के इसको ऐसे काटेंगे, ठीक है, यहाँ से ऐसे ब्लेड लगाएंगे और ये जो है कट जाएगा और ऐसे हो जाएगा, तो क्या होगा कि उसको क्या बोलेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब कि अनुप्रस्थ काट। मतलब क्या है कि जब एंथर जो होता है उसको जो है जब उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं मतलब कि अनुप्रस्थ काट काटते हैं तब जो है ये ऐसी संरचना जो है दिखाई देती है। ठीक है, और ये क्या होता है कि जो है जो एंथर होता है वो चार, ठीक है, चार पार्ट में जो है वो डिवाइड होता है, जिसमें क्या होता है कि जो है चारों में जो है वो पॉलन ग्रेन जो है वो कलेक्ट होते हैं, मतलब कि जो है जो पॉलन ग्रेन भरे होते हैं। ठीक है, इसको देखिए परागकोश क्या है, पुंकेसर का वह भाग। अब देखिए, अब लिखिए, ठीक है, अब क्या करेंगे, जो परागकोश है वो क्या है, ठीक है, पराग कोश। ठीक है, पराग कोश इसको बोलेंगे एंथर। ठीक है, एंथर। ठीक, देखिए अब क्या है ये पुंकेसर का वह भाग, पुंकेसर का वह भाग, ठीक है, वह भाग क्या होता है जिसमें पराग कणों का विकास व परिवर्धन होता है। ठीक है, परिवर्धन होता है। ठीक है, अब देखिए परागकोश के अनुप्रस्थ काट में दो पालियां होती हैं, ठीक है, जिसमें परागकण रहते हैं। ठीक है, समझा? पुंकेसर का वह भाग जिसमें परागकणों का विकास व परिवर्धन होता है। परागकोश के अनुप्रस्थ काट में दो पालियां होती हैं, ठीक है, जिसमें परागकण रहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द पार्ट ऑफ द stamen in which
the pollen grains, the pollen grains grow and develop, ठीक है, डेवलप, ठीक, डेवलप हो गया। अब देखिए, लिखिए द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर consist टू लोब, ठीक है, टू लोब इन विच कंसिस्ट, लिखिए टू लोब, ठीक है, विच नहीं रहेगा, ठीक है, लिखिए लोब विच फुल ऑफ pollen grain, ठीक, क्या हो जाएगा, देखिए द पार्ट ऑफ द स्टेमन इन विच द pollen grain grow and develop, ठीक है, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर कंसिस्ट टू लोब विच फुल ऑफ pollen grain, ठीक है। इसका मतलब समझ आया कि जो है पुंकेसर का वह भाग, ठीक है, जिसमें परागकणों का विकास और परिवर्धन होता है। परागकोश के प्रस्थ काट में दो पालियां होती हैं, ठीक है, जो परागकण से भरी होती हैं, ठीक है। इतना हो गया, परागकोश समझ में आ गया कि जो क्या होता है, ठीक है। अब देखिए जो है अब देखिए क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, लघु बीजाणु जनन, ठीक है, लघु बीजाणु जनन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, इसको आप समझिए, ठीक है। मतलब क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है कि जो है परागकोश के अंदर, ठीक है, परागकोश के अंदर परागकणों का जो है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो है परागकणों का निर्माण क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन, ठीक है। क्या होता है कि परागकोश के अंदर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकणों का निर्माण ही क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन, ठीक है। इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे, परागकोश के अंदर ठीक है, समझना है, परागकोश के अंदर परागकण मात्र कोशिका द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप परागकण का निर्माण लघु बीजाणु जनन कहलाता है, ठीक, समझ आई बात, ठीक है। क्या लघु बीजाणु जनन क्या है, परागकोश के अंदर परागकण मात्र कोशिका द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप परागकण का निर्माण क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन कहलाता है। अब इसको देखिए, अब इसको इंग्लिश में देखिए, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड pollen grains by meiosis of pollen grain mother cell ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, PMC,
सी, ठीक है। अगर कहीं आएगा ये वर्ड पीएमसी तो आप समझ जाएंगे क्या है, पॉलन ग्रेन मदर सेल, ठीक है, पॉलन ग्रेन मदर सेल, ठीक है, पॉलन ग्रेन मदर सेल, ठीक है। इनसाइड द pollen inside the pollen chamber, ठीक है, inside the pollen chamber is called microsporogenesis, ठीक, जेनेसिस, समझ आई बात कि लघु विषाणु जनन क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पराग कोश के अंदर परागकण मात्र कोशिका द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप परागकण का निर्माण लघु विषाणु जनन कहलाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन बाय मियोसिस ऑफ पॉलन ग्रेन मदर सेल, मतलब पीएमसी इनसाइड द पॉलन चेंबर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, ठीक है, क्योंकि क्या है कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस है, ठीक है, वो काफी लंबा है, तो फिगर में आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आज की क्लास जो है यहीं पे बंद करना है, ठीक है। तो बाकी जो है लघु विषाणु जनन का जो प्रोसेस है वो आने वाले क्लास में जो है आपको बताया जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है जो क्लास अच्छी लगे या क्लास कैसी लग रही है, आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आप नीचे जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे क्लास को, और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और बाकी जो है अपने दोस्तों में ये शेयर करेंगे जो है, जिससे क्या हो कि जो है और भी लोग उनसे जुड़ सके, ठीक है। और जो है मिलेंगे जो है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो है आप अपना ख्याल रखेंगे, घर पे रहेंगे और जो है साबुन से हाथ धोते रहेंगे, और कहीं बाहर जाते वक्त जो है आप मास्क लगा के ही जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।